गए। अच्छा, हमने वो पेपर है और यूरेटर के मैक्सिमम क्वेश्चन लिखे हैं। कुछ एक दो के अलावा अगर हम एक्सक्लूड करें ना सारी ऑप्शंस, तो फिर भी हम की पे पहुंच गए थे। दिक्कत पे अगर आप अच्छे से एक्सक्लूड कर सकते हो तो फिर भी ये एक प्लस पॉइंट है। मैम तो बात ये कुछ कि होते हैं डेप्थ इतना हम थारोली तो नहीं पढ़ते ना कि उसकी इतनी डेप्थ में वो पूछेंगे तो हम हर चीज उस टाइम हमारे माइंड में होगा, ये कर लें वो कर लें। ये तो डिस्कशन से हमें कुछ चीजें वो हो रही है ना, क्लियर हो रही है। नहीं बंदा डॉक्टर अकेला हीरा, बैठा होता है और टॉपिक ऐसे जो आपने उसमें ना डायग्नोसिस पे बंदा पहुंच रहा था, लेकिन फिर वहीं पे आके प्रॉब्लम हो रहा था कि आप करेंगे क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या करेंगे। ठीक है हसीना, मोना, हमने ये पेपर सॉल्व किया है 10 और इसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे भी ट्रिकी लगे। मैंने भी बोला कि स्क्रीनशॉट लें, वो विल डिसाइड इट लेटर। लेकिन सिर्फ वो 2 थे, वो बहुत ज्यादा नहीं थे। और हर एग्जाम में अगर आपके कंसल्टेंट भी इसको अप्रोच करें तो 100% नहीं ले सकते, और ना ही एंटिसिपेट करते हैं हम कि आप 100% लें। 25% लेना है हर पेपर में। 25 क्वेश्चंस आपको ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। हमें बहुत बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, कर सेफ लेवल पे आप चीज़ों को मैनेज कर लो, हमें बस वही चाहिए होता है। और यही आपके आगे क्लिनिकल में ऐसा बहुत बेस्ट और बहुत जो कमज़ोर होते हैं मीडियोकर आगे चले जाते हैं। क्वेश्चंस हैं वो कर जाएंगे। जो अभी आप लोगों ने अगर वो सेशन अटेंड नहीं किया स्पोर्ट ग्रुप में, वो अवेलेबल है, आप वो पेपर भी सुन लें। 2 आवर्स की वो रिकॉर्डिंग है और विद डिस्कशन। तो जिन्होंने अटेंड कर लिया तो दे विल एग्री विद मी कि एक्सक्लूड रहे थे, अदरवाइज हम पहुंच नहीं रहे थे। आइडियल कीज नहीं मिल रही थी, लेकिन हमें अगर आइडियल की ना मिले तो हम कोई हमें हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड लाइन क्या है। सेकंड लाइन भी नहीं है तो वही बात थर्ड लाइन पे आके भी खत्म हो रही थी। और एप्रोप्रिएट का मतलब ये नहीं होता कि आपने हमेशा एक आइडियल और बेस्ट मैनेजमेंट चूज करनी है। एप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि जो क्लिनिक आपको दिया सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी, और उसने जो पहले या जो ऑप्शन आपको दी गई है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सब एक्सक्लूड हुई। ऐसी सी एप्रोप्रिएट सी की चूज करें तो आपको अपनी भी जो है ना वो इंटैक्ट, सिलेबस के पीछे नहीं जाना। ठीक है, तो और रिलेटर के लिए अव्वल तो मैं लेक्चर ले चुकी थी, लेकिन मैं मजीद इसको मॉडिफाई करूंगी। फिर हम दोबारा एक एडवांस लेवल का लेक्चर रख लेंगे। और पहले भी जो लेक्चर इस पे फ्रीली अवेलेबल था, और वो ऑलरेडी ऐसे नहीं था, वो भी एडवांस लेवल डिस्कस किया था। पिछले 2 सालों से ही एडवांस लेवल का रहा है। व्हेन यू नो कि यूरेटर के बारे में दे आर वेरी सेंसिटिव, तो आप उसको एडवांस लेवल पे पढ़ लो। मैडम लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा सा मसला ये भी आ रहा था कि क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता ना कि यूरेटेरिक इंजरीज उनको हमने किस तरह मैनेज करना है। जिस तरह हमने ये पढ़ा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड लेंथ या ट्रांजैक्शन इंजरीज है उनको हमने कैसे मैनेज, वहाँ पे उन्होंने इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे कि अब इंजरी सस्पेक्टेड है या ओनली सुपरफिशियल इंजरी है। अब आपने वहाँ पे पता नहीं ड्रेन का भी कोई अजीब सा नाम था, ड्रेन प्लेस करना है या क्या करना है। वो जो इस टाइप के ऑप्शंस देते थे ना, जो हमने मतलब वो उनमें 2-3 चीजें अक्सर ऐसी थी जो लग रहा था कि बिल्कुल एक जैसी हैं। वहां पे बहुत कंफ्यूजन हुई मैडम। एक तो स्ट्रेस इतना होता है एग्जाम का, फिर ऊपर से इस तरह की जो कंफ्यूजिंग चीजें होती है ना, यूरेटर में बहुत प्रॉब्लम आई है मैडम, बहुत ज्यादा। मेरा मूड तो नहीं है मैं पेपर दोबारा खोलूं, लेकिन आप इंसिस्ट कर रही हैं मुझे। डॉक्टर हीरा, एक में मेरे माइंड में एक आ रहा है, वहां पे एमसीक्यू था। आप सुन, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, आ रही है, आ रही है। मैम, एक था कि ना उन्होंने दिया था एक पेडिकुलेटेड, एक उन्होंने दिया था सब सिरोजल फाइब्रॉइड 4 to 5 सेंटीमीटर का, और एक सब म्यूकोजल दिया होता 4 to 5 सेंटीमीटर का। ऑप्शन सी टीएच करेंगे आप, इसका लेप्रोस्कोपी करेंगे आप, इसका हिस्टेरोस्कोपी करेंगे आप, इसका क्या रिमूवल करेंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट पूछी हुई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे? मैंने तो उसकी हिस्टेक्टमी करवाई थी कि भाई सब सिरोजल भी है और ये भी है, दूसरा सब म्यूकोजल भी है। पहले तो ये क्वेश्चन देख लेना जिसकी आप बात कर रहे हो। मैंने जी बोला सॉल्व हो रहा था। यू आर परफॉर्मिंग हिस्टेक्टमी विद एडेनोक्सिल सिस्ट
एंड मिस्टेकनली सुपरफिशियल इंजरी होगी या हाउ टू डिटेक्ट इट। ठीक है, तो डिटेक्शन के हमने क्या ऑप्शन है, एक रिट्रोग्रेड राइट साइड की और राइट साइड की इंजरी होगी, एक दोनों की सेंस नहीं बन। अच्छा आईवीयू कर लें, ये भी ठीक है, ऑप्शन होती है, इससे अच्छी ऑप्शन ना मिले भाई। अभी तो हमने एलोकेट करना है, वो तो डिटेक्ट, वो अगर वो ट्रीटमेंट पूछते तो ये करते, तो ये भी चला गया। सिस्टोग्राम कर लें, ऐसे ही पोस्ट ऑप रिपेयर करने के बाद। ये यूजुअली सिस्टोग्राम, सिस्ट किसको कहते हैं, सिस्टोस्कोपी ब्लैडर के लिए होता है ना, तो ये इंजरी तो यूरेटर की है, यूरोटेरोग्राम हो तो तब भी सेंस है, चलो ये भी आउट हो गया। मिथाइलिन डाई में है, यूरेटर की हुई है, यूरोग्राफिन डालें जो किडनी से आए यूरेटर में जाए, ये भी आउट हो गया। ठीक है, तो यूरोस्कोपी था लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं था, क्योंकि टाई पड़ गई तो आइडियल था, अगर होता तो यही चूज कर, डाइट टेस्ट तो ऑप्शन में ही नहीं था, बचा क्या ऑप्शन है, रिट्रोग्रेड राइट यूरेटर कैथेटर डाल के देख लें इंटैक्ट है या नहीं, अगर वहां से रप्चर है तो निकल, या वहां लाइगेज स्टिक कर जाएगा, लोकेट कर लेंगे। और ये आप लोग आर्टिकल यही लिखा हुआ है यूरोटेरोस्कोपी थ्रू करते हैं हम आराम से। मैम अब ये सुपरफिशियल इंजरी है, हम इसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जब हमने एक दफा पढ़ा था कि नीडल पास करेंगे और उसको हम देख लें कोई नहीं तो हम छोड़ देते हैं। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है हाउ टू डिटेक्ट इंजरी, अब हम दे आर नॉट आस्किंग अबाउट मैनेजमेंट। और मैंने ये भी गुंजाइश, नेक्स्ट टाइम वो ट्रीटमेंट पूछते हैं तो ट्रीटमेंट चूज कर लें, फिर अब सुपरफिशियल इंजरी में ऑब्जर्वेशन ही करनी है। तो इस क्वेश्चन में ना खुशी हवा कि आप जिस क्वेश्चन का नाम लेगी मैं इसे ओपन करके आपको एक्सक्लूड कर सकते हो ना। तो और ऐसे होता है कि आपने क्या मैनेज करना है, फिर हम क्या करते, साथ के साथ आई विल गाइड यू। मैं सिर्फ आपकी ओपिनियन पेपर में ना, अगर ट्रिकी पेपर भी हो तो आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है ना वो इस लायक हो कि आप उनमें से 4 तो निकाल सके ना। जब पढ़ा अच्छा नहीं है तो वो 4 गलत आ गई। क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगाया था, इसको मैंने छोड़ दिया था, स्किप किया था, और मैं फिर आखिर में सोचती रही, फिर मेरे ज़हन में वही टेबल आया, नीडल इंजरी पास होती है, हम उसमें कुछ नहीं उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही ना, तो इसमें फिर मैंने, इसलिए मुझे क्वेश्चन याद है, उसमें मुझे नहीं याद अब बट कमांड तो चेक करो ना, कमांड डिटेक्शन कमांड अगर मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की होती है तो मैंने ऑब्जर्वेशन भी की चूज की हुई है, और साथ में मैंने कि if they asked about management but what they are asking about direct injury। तो डिटेक्शन किस तरह होती है, डाई टेस्ट से, डाई टेस्ट विद सिस्टोस्कोपी, डाई टेस्ट विद यूरोट्रोस्कोपी से, इन्हीं से ही होती है ना। अगर ये नहीं है तो फिर हम फर्दर जाते हैं एडवांस आईवीयू या ग्रेड बायो, इन सब चीजों के स्टेप है वो फर्स्ट हो जाते। चल अभी मेरा यूरेटर पढ़ाने का, मैं सिर्फ आपसे ठीक है पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को वो भी डिस्कस कर लें, फाइब्रॉइड वाला। क्या था फाइब्रॉइड में? ये वो एक सबसिरोजल फाइब्रॉइड था और एक सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड था, और दोनों 5 सेंटीमीटर के थे, तो उसकी हमारी बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी? स्टेरोस्कोपी करेंगे भाई, सबसिरोजल वाले को क्या करना है हमने मैम फिर इनफर्टिलिटी में, तो इनफर्टिलिटी में सिर्फ आपने सबम्यूकोजल ही निकालना है। मैम इनफर्टिलिटी का तो कोई इशू नहीं था उसका, वो तो मैं क्या 40s में थी फीमेल, फैमिली कंप्लीट थी उसकी। फाइब्राइड आता ही 2 मसलों के साथ है, एक आता है मैंने साथ या इनफर्टिलिटी के साथ, और वेरी रेयरली अगर साइज ज्यादा है तो प्रेशर सिम्टम के साथ। ठीक है, तो 40 ईयर पे अगर वो इनफर्टिलिटी के साथ नहीं आया तो मेनोरेजिया के साथ, रोजल यू नो दिस, तो आपने फिर भी सब म्यूकोजल ही निकालना है। नहीं वो फिर मैम 5 सेंटीमीटर पे हिस्टेरोस्कोपी तो नहीं करेंगे? बिल्कुल करते हैं टाइप 2 फिगो बन रहा है, अगर वो सब म्यूकोजल है मोर देन 50% तो विदाउट GnRH, अगर लेस देन 50 GnRH, बट यस यू कैन डू टिल फिगो स्टेज 2। ओके मैडम ये भी थोड़ा सा गाइड करते हैं, मैडम थोड़ा सा ये प्रिपरेशन के हवाले से गाइड करते हैं, जैसे थोड़ी सी परसेंटेज से बंदा रह जाता है तो वो चीज इतनी परेशान ये करती है कि अगर अब दोबारा भी हम इतनी मेहनत करें, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं की थी, शुरू में पढ़ी थी, तो उसके बाद मैंने MCQs को बहुत फोकस किया,
तो अब मैं कहती हूँ कि मैं थ्योरी से स्टार्ट करूँ, थ्योरी फिर अच्छे से रिवाइज करूँ, लेकिन फिर ये बात परेशान करती है कि एंड पे इतना टाइम तो नहीं होता कि सारी थ्योरी रिवाइज कर सको, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीजें ऐसी थी जो आपने कवर करवाई हुई थी। इनफैक्ट जब मैं आपकी एक्सप्लेनेशन सुन रही थी तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि बहुत सारी चीजें आती थी, पता नहीं उस टाइम दिमाग बंद था या, हालांकि इतने सोच सोच के आंसर किए थे। तो किस तरह बंदा अपने आप को मोटिवेट करे, क्योंकि मुझे ये चीज इतनी डिप्रेस करती है कि किस तरह फिर अगर मतलब ये चीज बहुत डिप्रेशन देती है कि आगे क्या होगा, किस तरह अब कैसे पास हो जाएगा, मतलब क्योंकि इस बार भी मैं बहुत मेहनत बताती की हूँ, थी। रिलैक्स, मैं बताती हूँ आपको। पहले तो इस फाइब्राइड से जान छुड़ाऊं ना, जो हिस्टेरोस्कोपी नहीं हो सकती भाई, और ये मोर देन इंट्राम्यूरल हो सकता है आपके स्पोर्ट ग्रुप में, इसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी ओके किया है। ओके मैम। मैम इसमें साइज तो नहीं होता ना कि 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर, वो फिगर 2 में आता है, वो तो यार इसमें still- 50%। जी नहीं जी नहीं, मैम। मैं बताती हूँ, ये आप इसमें आप स्टिल कर सकते हैं। ये चले हो जाता है तो मैं बताती हूँ, नहीं हो ही गया है। जी साइज आगे आ जाएगा, बट ये तो मैं इस दो चीजें मैंने बताई हैं, एक तो सार्कोमा के फीचर इस पर ही कॉल्स आए हुए हैं पहले कभी, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सब म्यूकोजल फाइब्राइड। तो सब म्यूकोजल फाइब्राइड टिल 5 आप हिस्टेरोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। हालांकि अगर वो हम कहते हैं ना कि ज्यादा इंट्रा सब म्यूकोजल, हम 2 तक भी निकाल सकते हैं, तो 50% से ज्यादा इंट्राम्यूरल, ठीक है, तो हिस्टेरो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हाउ टू डू, एक तो अपने आप एनालिसिस करनी है। देखिए गलतियों को अगर हम छुपाएंगे, अगर हम कहते हैं सीपीए के एग्जाम अबाउट दोस पीपल जो पास हो गए हैं, पास वो हुए हैं ना, वो भी आप ही की तरह एग्जाम देके पे 100 लोग हैं तो ऑब्वियसली 700 ही जाएंगे। हर्डल्स लगानी है कि उनमें से जो अच्छे होंगे वो आगे चले, जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो बाद में आगे चले जाएंगे। तो अभी तो हम अपने आप को ब्लेम गेम से तो अपना ही नुकसान हो रहा है ना। तो अब हम आते हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ। आपके अगर माइंड सिर्फ यही है कि यू जस्ट कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन सिस्टम एंड, तो इस तरह तो यू नो आप बड़े उलझन में गुजर जाओगे ना। आपकी अप्रोच टुवर्ड सॉल्यूशंस होनी चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा मसला है, यूरेटर हमारी डोमेन नहीं बता रहा है, तो ठीक है, हाउ टू डू दिस, हमें तो सोल्यूशन ना। तो सोल्यूशन ये है कि यूरेटर के 2 बहुत ही प्यारे टोग हैं, एक लैप्रोस्कोपी पे है और एक लेप्रोटमी पे है, और बात नहीं है बहुत अच्छी मैडम लिखी मैंने ना हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी 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 मैम, मैंने ना आपका भी ग्रुप ज्वाइन किया था, साथ में एक और थी कंसल्टेंट हमीद अली की, तो वो भी पढ़ाती थी, तो मैंने उनको भी सुना, फिर मतलब 2-3 लोगों को मिक्स करके सुना। जब मैं एग्जाम में बैठी ना तो मुझे समझ नहीं आता कि किसकी बात सही है, किसको करेक्ट करूं। जैसे आप कह रही है ना कि सिर्फ राइट यूरेटर को लेना है, तो किसी ने कहा कि नहीं, जब एडिशंस होती हैं तो दोनों यूरेटर को चेक करते हैं। इसी तरह से फिर आपने कहा कि बायोप्सी लेनी जरूरी है, तो किसी और ने कह दिया कि नहीं, गाइडलाइन में तो ये मेंशन है, बायोप्सी तो निकल गई है, स्टेरोस्कोपी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस चीज को मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन था। जो मैं हूँ चाहे कोई और कंसल्टेंट है, ये तो हमारी ना, आपके पास आपकी बाइबल मौजूद है, गाइडलाइन, आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप उसको व्हाई यू आर बिलीविंग ऑन पर्सनालिटीज। तो ये की कैंडिडेट की अप्रोच होनी नहीं चाहिए कि फलाने ये बोला है तो आई शुड ट्रस्ट ऑन हिम। मैं कोर्स करवाया है के माइंड, ठीक है, तो नोबडी इज परफेक्ट हियर। आपकी अपनी अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए, एक बार। दूसरा ये कि लॉजिकली चलें, राइट साइड की जब प्रॉब्लम और लेफ्ट इतनी दूर पड़ा हुआ है, राइट हैंड्स भी राइट साइड की हैं, लॉजिकली सोचो ना।
तो पहले तो स्टार्ट करोगे ना स्टेप वाइज। अगर उसमें कोई मसला तो व्हाई यू आर ओपनिंग। और ये बात आप सर्जरी की बुक्स हैं वो बैले एंड लव उसमें खोल के देख लें, हर बुक का पीडीएफ मौजूद है। एफर्ट हम आपको पढ़ाते हैं ना तो हम भी बड़ी एफर्ट करते हैं, तो 10 डाल लेती हूँ, उसमें वर्ड्स डालती हूँ। अब कल मैंने यूट्राइन एनॉमलीज पढ़ाया, सफिशिएंट नहीं था मेरे लिए DU से। आई नो पिछले लास्ट 10 साल का पूल रहा था, नई क्वेश्चन कवर हो रहे थे। शाज भी खोली है, इसका एक टॉक भी था वो भी खोला है, अपने हैंडआउट्स भी बनाए। फिर आई शुड एडवाइज ये जो यूटाइन एनॉमलीज है, ये सिर्फ DU से नहीं होंगी और IBM से तो होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो इट्स योर एग्जाम, इट्स योर वार एंड ओनली यू विल फाइट फॉर इट, ठीक है। और रही ब्लीडिंग की बात, वो इरेगुलर ब्लीडिंग है ना, तो आपको पहला मुसीबत तो ये है ना कि व्हाई इट इज इरेगुलर ब्लीडिंग। पहली मुसीबत है, अगर इंडिपेंडेंट इंडिकेशन है बिopsy की या ये इरेगुलर ब्लीडिंग परसिस्टेंट है, देन यू विल टेक बायोप्सी। ओके, मैडम एक और दूसरी बात क्वेरी ये है। कि एज भी देखो, एक पेशेंट प्री मेनोपॉजल एज में है, उसमें तो आप कोई भी बज़वर्ड रेड फ्लैग प्रॉब्लम है आ रहा है वो उसमें तो है, लेकिन अगर पोस्ट मेनोपॉजल एज में रेड फ्लैग सिम्टम्स भी हैं उसमें, बिकॉज 99 will exclude malignancy but in post menopausal age, not in pre menopausal age। दोनों में डिफरेंस करके याद कर लें। अब हम इधर खड़े हैं, इधर हमने जो है ना अपने 10 साल गुजार दिए हैं इसी गाइनी ओप्स के पीछे, ठीक है, और FCPS 1 भी कर लिया है हमने, IMM भी कर लिया, डिसर्टेशन भी भुगती है, साइनॉप्सिस भी लिखे हैं, ट्रेनिंग भी भुगती है, फैमिली भी अपसेट की है अपनी, सिर्फ हम यहाँ खड़े पे। और हमने जाना, अब आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं ना, मैंने उनको अपने हाथों से ऐड किया है, स्कोर शीट देख देख के, स्पोर्ट रेलेवेंट बंदा मैंने ऐड नहीं किया। सब जो है ना अप्रोक्सीमेट है, 90%, 75% इससे भी ऊपर है। एक मेरी स्टूडेंट है सुमेरा, वो 74.4 पे है, 4.4 पे है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 70 को जो बच्चा है ना, आपने सिर्फ इसमें ऐड ना 5% ही करना है, सिर्फ 5% ऐड करना है। इस 5% से मुराद है 10 क्वेश्चन, क्योंकि ये स्कोर 200 क्वेश्चन का है ना, तो 10 क्वेश्चन बनेंगे इसके। चलें, तो ये परसेंटेज आप में से कुछ मुसलसल रिपीट ही होती जा रही है। पिछली दफा भी 70 था, अब भी 70 है। आई एम डेड श्योर नेक्स्ट टाइम भी ये 70 ही आएगी, बिकॉज देयर इज ए कांस्टेंट प्रॉब्लम इन योर प्रेपरेशन। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, सेम मिस्टेक्स एंड यू विल रिपीट सेम स्कोर। तो मेरे लिए मुश्किल है, लाइक अच्छी नहीं लगती है ऑन्कोलॉजी, लेट्स सपोज, तो मैं उसी से तैयारी शुरू करूँगी, हैव अ गुड कमांड ऑन दिस। तो इसी तरह आप लोगों ने लेबर के क्वेश्चन खराब किए हैं, यूरेटर के क्वेश्चन खराब किए, के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट लोगों ने खराब किए हैं, उनसे ही स्टार्ट ले लें, आप तैयारी कर लें। नेक्स्ट टाइम जब भी इन मॉड्यूल्स में से कोई, ठीक है, तो एक तो आपने आइडेंटिफाई करनी है अपनी मिस्टेक्स कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि यू विल सॉल्व मैक्सिमम रिकॉल्स, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल भी हम बढ़ाएंगे इन रिकॉल्स का, वी विल ऐड मोर फीचर्स इन रिकॉल। क्या आपकी अप्रोच, आपने एक तो एप्लीकेशन अच्छी करनी है अपने नॉलेज की, अपने टॉपिक पे ग्रिप अच्छी करनी है, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, ये पास फेल होना कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है। और एक कंसल्टेंट की जिंदगी, ये गायनाकोलॉजिस्ट की जिंदगी तो है ही खराब, बिफोर FCPS भी और आफ्टर FCPS भी। आपको क्या लगता है FCPS के बाद यू नो स्पेशलिटी में लिए, ये नहीं आपकी जिंदगी से अब सुकून के दिन तो आने वाले नहीं है, बट पैशन था, आपने एफर्ट की है, और बंदा जिस करता है जो उसको है, तो उसमें उसको मुसीबतें नहीं फील होती। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ अपने के लिए, अपनी PPTs बनाने के लिए, बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन। ये मेरे बिल्कुल प्रोफेशन है, बिल्कुल मैं इसको फ्री नहीं डूइंग एनीथिंग एल्स।
दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई प्रोफेशन, मर्जी समझे, बट आई एम वेरी प्रोफेशनल। और अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो फिर मुझे अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड भी करना चाहिए। आज मूड नहीं है, आज मोबाइल खराब, वेबसाइट खराब है, आज नहीं है, किसी से लड़ाई होगी तो सेशन लेना, दिस इज अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म। तो आप भी है ना मैच्योर करें, जिंदगी में बहुत मतलब वक्तों के लिए बचा के रखें, बहुत बहुत मौके मिलेंगे रोने के। इस एग्जाम पे नहीं रोना, इस पे आपने एफर्ट करनी है और एक सिस्टमैटिक वे में। और ये आप लोग अकेले नहीं हो, यू आर वन पीपल हु आर इन स्पोर्ट ग्रुप। हाँ, जहाँ बच्चा एफसीपीएस का पेपर दे रहा था ना, मैंने हर फोरम पे जाके अनाउंस किया है कि ज्वाइन दिस स्पोर्ट ग्रुप, और इसमें मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करूंगी, हाउ यू विल इम्प्रूव योर स्कोर। तो ये दो कि अपना पेपर, और आपका पेपर भी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 100 जो रह गई हैं वो नेक्स्ट संडे कर लेंगे, पता हो जाएगा कि कहाँ आपकी वीकनेस थी। बस उस वीकनेस को पकड़ो वहां से, ठीक है, और उस पर अपनी कमांड हासिल करें। आप इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम ये 70% स्कोर आप रिपीट नहीं करेंगे, यू विल बी नो अबव 90%। मैडम जिस तरह आपका ऑन्कोलॉजी और इन्फेक्शियस का मॉड्यूल है जो प्रिंट फॉर्म में मिल जाता है, बुक फॉर्म में, इसके अलावा आपका किसी और पे मॉड्यूल है अगर मैं लेना चाहूँ, मतलब कि मैं खुद तो उनको नहीं पढ़ सकी, बट आई हर्ड के वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं इस बार ऑन्कोलॉजी और इन्फेक्शियस के मॉड्यूल आपका ही करना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैडम प्राइमरी इसके अलावा अगर आपके किसी टॉपिक पे हैं तो वो भी बता दें, उनकी अवेलेबिलिटी भी बता दें कि ऑनलाइन या किसी और यहाँ पे लाहौर में किसी बुक शॉप पे वो अवेलेबल है जहाँ से हम परचेज कर लें। और दूसरी मैडम प्राइमरी एमनोरिया और यूट्राइन जो एबनॉर्मलिटीज हैं, इस पे आपका अपने कोई नोट्स, या आपने जिस तरह आप कह रही हैं मैंने बहुत सारी जगहों से देखा, क्योंकि मैंने पढ़ा था थ्योरी में टॉपिक, लेकिन मुझे पेपर में लगा कि मुझे इसके एमसीक्यूज नहीं आते, मतलब मुझे लगता है कि मेरा प्राइमरी एमनोरिया तो बहुत वीक है, तो मैं इसको कहाँ से, आप मुझे गाइड करेंगे कि मैं कहाँ से इसको पढूं? सोचा है कि प्राइमरी मेनोरिया जी जी और यूट्राइन एनॉमलीज और रिएटर, इस पे ना मैं लाइव सेशन लूं विद ग्रुप। जी, ठीक हो गया। मैम आपने तो टेलीग्राम को कैसे यूज करना है ये भी बताना था। मैडम वो सॉरी, बस दे एक दीजिए। बात आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैडम लाइव सेशंस के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बात बताती हैं ना, उस टाइम तो बहुत अच्छी समझ आ रही होती है, लेकिन जैसे मैं अक्सर आपकी जो वीडियोस हैं उनको फिर हफ्ते बाद दोबारा सुन लेती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो रेपिटेशन यानी बड़ा अच्छा वो करती है, तो इज इट पॉसिबल कि हम उनको जो है वो कहीं सेव कर सकें, यानी कि ये ना हो कि लाइव में लिख लें फिर उसके बाद दोबारा भूल जाए, क्योंकि मैंने आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है, इवन के जो एमसीक्यूज वाली भी होती है, मैं उनको रिपीटेडली सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितनी उसकी रिवीजन हफ्ते 2 हफ्ते बाद होती है, मुझे लगता है कि वो उतना ही थोड़ा सा वो हो जाता है, बैकग्राउंड बेहतर हो जाता है। ठीक है, मैं इस बारे में बात कर हाउ यू कैन, और ग्राम तंग कर रहा है इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो यूट्राइन एनॉमलीज ना, अभी मैं लेक्चर बना रही थी थ्योरी वाले बच्चों के लिए ना, तो ये खुला ही हुआ है तो मैंने ये शॉर्ट से है, मुझे अच्छा लगा वहां से, और मैंने इसको डीओ से पढ़ा, और इसका एग्जाम हुआ, आप आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एफर्ट करें। बनाती हूँ मैं, इनसे तो नहीं उतरी ना, वही बुक्स हैं वैसे ही बनाती हूँ, आपने भी इतनी दफा रिकॉल्स गो थ्रू किया, आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि टैली तंग तो कर रहा है, कोई शक नहीं है, कर सकते हैं इसको आप, डी प्रॉक्सी एक ऐप है, उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। डी प्रॉक्सी के साथ बार बार वीपीएन वाले मसले नहीं होते कि वो उससे कनेक्शन उड़ जाता है, पर्सनली डी प्रॉक्सी पसंद है। टू यूज डी प्रॉक्सी मैंने इसकी बनाई थी एक छोटी सी वीडियो, लेकिन कोई सेफ्टी उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया, तो वो बस काली आ रही है, मे बी आप लोगों ने देखी भी हो। जी मैडम, आपने डी प्रॉक्सी से कहा था, मैं डी प्रॉक्सी से टेलीग्राम यूज कर रही हूँ, तो इससे बहुत बेहतर हो रहा है, मतलब इससे मुझे इतना इशू नहीं आ रहा। चलो डी प्रॉक्सी कर लेना, बस इसमें ये मसला होता है कि आप लोगों के अगर ऑनवर्ड सेव है ना किसी बैंक के, तो वो मिसयूज हो जाते हैं, क्योंकि है तो प्रॉक्सी ना, तो इसमें वो आ जाते हैं वायरसेस, तो अपना जो स्टाइल है वो डिफरेंट रखें, अपने अकाउंट्स वाली चीजें ना डालें।
आईफोन यूजर्स चलती ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम के अलावा अच्छी कोई है भी नहीं। व्हाट्सएप जाइला उड़ गया तो उड़ गया, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि फिर इंडिविजुअल। और दूसरा ये कि टू अपलोड माय लेक्चर्स ऑन फिर हो रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम में रिस्ट्रिक्शंस की ऑप्शन आपने स्विच कर दिया ये प्लान अपना। तो मेरे पास अभी जो ऑप्शन है ना वो टेलीग्राम ही है, तो आप भी टेलीग्राम से यूज करना सीखें। बट थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, बट फ्यू दीज टिप्स रन योर टेलीग्राम। अच्छा, दूसरा ये कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ना एक प्लान बनाया था कि, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बार बार थ्योरी पढ़नी चाहिए, बार बार आपको अपने क्विज ही पढ़ने चाहिए। मतलब रिकॉल्स या एमसीक्यूज की जो है ग्रिप ही आप चाहिए। क्या ख्याल? जी मैम। जी, हाउ टू यू नो। यस मैम। मैम ये कि हम क्रैश पहले कोर्स मेरा रिकॉल्स करें फिर वो टॉपिक करें। देखिए, जो ग्रुप मेरा स्टार्ट होता है ना जून जुलाई में, वो उन बच्चों के लिए होता है जो थ्योरी अभी कर रहे होते हैं। बट आप थ्योरी कर चुके हो, तो वी कैन स्टार्ट कोर्स अर्लियर देन जून। हम बार बार ये क्विजेस कर लें। यस मैम। बड़े अच्छे अंदाज में, जी मैम, मतलब बिल्कुल स्लो सही मोड है में मैम। कर लें। दो तरीकों से दो किया जा सकता है। एक तो ये कि हम टॉपिक वाइज कर लें, एक ये है कि फर्स्ट गो कर लें, और सेकंड गो में हम जो है इसको पेपर वाइज कर लें। मैडम जो टॉपिक्स बहुत मुश्किल है ना, जैसे कि यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज, प्राइमरी एमेनोरिया, जो 3-4 बेसिक जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं, उनके हम टॉपिक वाइज कर लेते हैं, बाकी हम पेपर वाइज कर लेते हैं। पेपर वाइज भी ठीक है, करने तो पेपर है ही, अल्टीमेटली तो पेपर ही करने हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज कर लेते हैं ना, यू विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। मैंने एक प्लानर यस आपके मैम, ग्रुप में टॉपिक पोस्ट वाइज किया ठीक था। है। मैम टॉपिक वाइज प्लान ज्यादा ठीक है, क्योंकि मैडम टॉपिक्स भी प्लीज तो टॉपिक कवर हो वाइज करवा जाएंगे दें। ना। अभी तो 5 मंथ्स रहते हैं, पहले टॉपिक वाइज हो ताकि टॉपिक्स भी कवर होते जाएंगे। पेपर्स तो करने ही हैं, पहले भी किए हैं सब पेपर्स। मैडम मैम आपके जो टॉपिक टॉपिक वाइज वाइज जो ज्यादा क्विज थे वो भी, उसमें भी पूल्स के भी क्वेश्चंस शामिल हैं। और बस ये था कि हम लोग जाहिर है वो कर नहीं सही से कर पा रहे ना, उसी वजह से हमें प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। वो बार बार किए हुए होंगे तो हमें रिकॉल्स जल्दी होंगे, और उससे और हमें जो है ना हम वो की जल्दी टॉपिक पे फाइनल ग्रिप भी कर होगी। लेंगे ना। आई थिंक बेस्ट इफ यू कैन ट्रस्ट एट मी, बिकॉज एक होती है ना प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग एल्स। एक बंदा किसी चीज में मास्टर होता है। मेरे बहुत सारे मेरे साथ के लोग हैं, कोई लैप्रोस्कोपी में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, मैं टीचर बहुत अच्छी हूँ। मुझे मतलब एक बंदे में कुछ चीजें बेस्ट होती है ना, चीजें सिस्टम को एनालिसिस करने की। सीपीएसपी को पिछले 4 ईयर से असेस कर पेपर मेरे हाथ में आता है, या उसको फिर मैं बुक्स में ऐड करती। मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, पूल तो आपको करना ही है ब्रेक, लेकिन रट्टे के करना, आपने एक लॉजिकल वे में करना है कि हम चेंज कर देंगे ना। बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट भी कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट, बेस्ट, बेटर, या कुछ और चीजें लगा के जो नॉलेज। तो मेरी आप लोगों के लिए सजेशन है वो ये है कि पहली जो आपकी रिवीजन हो ना, वो उसमें थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। बार बार आप थ्योरी टॉपिक्स भी पढ़ें, लेकिन वीक वाइज रहते हैं ना, तो यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड। पूल के साथ पढ़ने में एक क्वेश्चन ऑन्कोलॉजी का आ रहा है, दूसरा आ रहा है लेबर का, हेफेजेड हो जाते हो। और फिर टॉपिक पे ना कमांड नहीं रहती, बट टॉपोगे ना तो टॉपिक पे कमांड अच्छी हो जाएगी। जी तो पहले जब मैंने प्रीमियम में करवाए थे ना, तो कोई 35 मैंने क्विजेस बनाए थे, बट अब ये दे आर डबल, नाउ दे आर अप्रोक्सीमेटली 55 क्विज। और उन क्विजेस में भी मजीद क्वेश्चन करूंगी, पूल भी बड़ा हो गया है। तो टॉपिक वाइज कर लोगे ना। लेट्स सपोज अब मैं सपोज यू आर भाई मैं सिफिलिस पढ़ लूं, मैंने इन्फेक्शन करने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अभी ध्यान में, तो सिफिलिस को आप प्लेन पढ़ लेंगे कि भाई सिफिलिस में ये कीड़े हैं, ये सिफिलिस हो जाता है इससे, और ये डायग्नोज ऐसे होता है, इसकी ट्रीटमेंट ये है, स्टेजेस हैं या 4 स्टेजेस हैं।
इसका टर्शरी भी और एक क्वाटरनरी भी आई हुई है, जो टर्शरी को ही बोलते हैं ये। बस आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपको तो तसल्ली हो गई कि भाई आपको C+ आता है एंड यू विल मूव ऑन इन्फेक्शन। बट रिकॉल के साथ वो पूछेंगे कि इनिशियल अप्रोच क्या है इसको डायग्नोज करने की, वो तो आप सोचोगे ये क्या है, वो फिर कहेंगे हाउ यू विल कंफर्म, तो फिर आप समझोगे, फिर वो कहेंगे कि हाउ डार्कर देन सिम्बा, फिर आप सोचोगे डार्क फील्ड किसमें टिश्यू तो शंकर से मिलेगा, शंकर कौन सी स्टेज में है, वो तो सेकंड में क्या आएगा, वो डार्क फील्ड आएगी, मतलब आपका दिमाग चलने लग जाएगा। फिर वो कहेंगे कि माँ को है इन्फेक्शन, C+ माँ को है, वो 10 वीक्स पे पता चला है कि प्राइम है, व्हाट यू विल डू, आप प्राइमरी C+ नहीं है, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिली, बट अगर ये सेकेंडरी C+ है तो देन व्हाट यू विल डू, ये आपने खुद से सोच लेना है उसमें करिए। थर्ड टर्शरी है तो फिर क्या करेंगे, डोज बढ़ा देंगे, हर ट्राइमेस्टर में ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर स्टैट नहीं देंगे। अच्छा नहीं, फिर आपने इसको सारा पढ़ लिया, एलर्जी आ गई, फिर क्या करें, अब फिर आप डिसेंसिटाइज को तो है, फिर डिसेंसिटाइज करनी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, फिर सेकंड लाइन पे आ जाए। सेकंड लाइन क्या है, ऑप्शन ए, जब आपका माइंड बार बार उस टॉपिक को से दिखे पे ना अच्छी एक कमांड हो जाएगी, वरना प्लेन C+ पढ़ के जाएगा से बच्चे में खेल होते हैं, और किस जेस्टेशन पे क्या मसला है, और अभी अगर प्रेगनेंट नहीं हुआ तो क्या मसला है, और कंजेनिटल C+ फिर किस में होती है ज्यादा, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और आप बार बार आप वो टॉपिक पढ़ो इजीज के थ्रू, तो C+ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, बजाय इसके कि आप पढ़ रहे हो और सिर्फ सिंपल सा पढ़ के साइड पे हो गए। तो यही है कि रिकॉल्स टॉपिक वाइज करते हैं, के साथ आपके स्मार्ट कार्ड्स हैं, जैसे अभी आपने फाइब्राइड के देखे थोड़ी बहुत, इसी तरह हम हर टॉपिक पे बनाते रहेंगे, डिफरेंट बुक्स करते रहेंगे कि ये चीजें, मुझे तो पता होता है कि कौन सी रिकॉल आई है, क्योंकि करते सारे दिन यही हूँ, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह एक कर लेते हैं। दूसरी पास पेपर, इस पैकेज का नाम जो है ना है रिपीटर्स प्लान। अभी जून तक हम जो ये वाला ग्रुप ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। दूसरा हम समरी कार्ड्स करेंगे 3 महीनों में, बिलीव मी 55 क्विज़ेस हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि रोज एक अमल जिंदगी भी रिन्यू करनी है, रेस्ट डेज भी, तो थर्ड इसमें ये भी हो तेरा जाए आवाज तो बहुत बहुत है। कट रही है, थोड़ा दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा सॉरी, अच्छा ये है कि अगले 2-3 महीने टॉपिक वाइज पढ़ लें, ठीक है। समरी कार्ड्स हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अकॉर्डिंग टू, और जो EBM में इम्पोर्टेंट है या जो ड्यू में वो ही कम समरी कार्ड वो देख लें कॉल्स विद टॉपिक वाइज, कि जब आपके 2 या गुजर जाएं तो आपको पता पूल को ब्रेक कर चुके हैं और थ्योरी भी कवर हो गई है साइमल्टेनियसली। और फिर उसके साथ जब नेक्स्ट हमारे कोर्स का स्टार्ट होगा विद न्यूज सेशन, जो कि अभी मेरा ऑफिशियल ग्रुप चल रहा है उनके साथ, तो विल अगेन ज्वाइन देम, फिर हम दोबारा से ये पूल ब्रेक कर लेंगे। और इसमें फिर मैंने सोचा कि दे विल बी न्यू लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स में रटा है तो फिर बार बार वो गड़बड़ ना करूं, बल्कि नए अंदाज और थोड़े डिफरेंट अंदाज में हम पूल खोलें। तो 2 गो में आपके रिकॉल्स हो रहे हैं, और मल्टीपल टेक्स्ट बुक खोलना है, टॉपिक देखे बगैर होगा ना कोई। तो इंशाल्लाह इस तरह रहा यूरेटर, रहा प्राइमरी मेनोरिया इंक्लूडिंग यूट्राइन एनोमलीज। हम इस पे एक लाइव सेशन ले लेंगे, वो भी एडवांस लेवल का होगा। तो दिस इज द व्हिच आई फील इज बेटर फॉर you people if you are going to repeat your exam. बाकी ये जरूरी नहीं है कि बाकी भी मेरे पास not joining this हमारे सी भी है। जी जी डॉक्टर हेरा,
मैं ये कह रही थी कि ये आपने बहुत अच्छा प्लान बताया क्विज के साथ करने वाला, लेकिन जो पास्ट पेपर्स का है, आप कह रही हैं कि वो आप हमें जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे मतलब जून से स्टार्ट करवाएंगी वो, उसमें हम थोड़ा लेट नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जैसे मैंने IIM और MCBS के पहले नहीं किए हुए, तो हम लिए वो बिल्कुल नए एंड नहीं में करेंगे होंगे तो ना, फिर दोबारा से हम वहीं। नहीं नहीं नए नहीं होंगे ना, क्योंकि यू हैव डन टॉपिक वाइज। अब यू यहाँ भी आ रहा है जिस पेपर में तो पहले किया हुआ है ना, एमिनोरिया जहाँ मर्जी से आपने तो पहले भी किया हुआ है। GI HMB एबनॉर्मल ब्लीडिंग ऑन्कोलॉजी के, अब सर्वाइकल CA का टॉपिक पढ़ेंगे तो सर्वाइकल सिर्फ कीवर्ड डालना होता है अपने सारे एडिशंस में, और सारे क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं इजीली बिकॉज दे आर माय बुक्स। ओके, तो आपने वो सही से मैम पढ़ा है, और मैं सर्वाइकल ये कैंसर कह भी रही आपका थी कि सारा अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बहुत एंड तक, पिछली दफा जो मेरी अपनी मिस्टेक, मुझे लगा कि हम बिल्कुल, मैं आखिरी तक लगी हुई थी पास्ट पेपर्स के अंदर, तो मतलब ये चाह रहे थे कि ठीक है क्विज के अंदर तो हमारे कीज बन जाएंगी, लेकिन वो एक पास्ट पेपर अगर थोड़ा सा पहले हो जाए, मतलब जैसे आप मई के मिड से हमें स्टार्ट करवा दें, इज इट पॉसिबल? मैं तो आप लोगों को अभी एक्सेस दे दूंगी, करने वाले बने। मैडम आप टॉपिक वाइज पूल करवाएंगी ना, तो उसमें तो थ्योरी और MCQs दोनों कवर हो जाएंगे। कोई मुझे नहीं लगता कि यू विल फील योरसेल्फ कि आप यू विल बी, आपके लिए तो वो चीजें काफी दफा आप कर चुके होंगे ना, बी न्यू फॉर यू। और इफ यू वांट टू इन क्रैश कोर्स तो यू कैन स्टे, आप ओपन करें अपने क्वेश्चंस, आई विल ऐड यू बैक अगेन ऑन दीज प्रीवियस। लेकिन मैं मतलब बीइंग ह्यूमन मैं बता रही हूँ, मुझे कोई ऑप्शन देना लिया था ना, उसमें मैं तुम्हें हम भेज देते हैं, मेरा जो दिल चाहे वो ओपन करो और पढ़, और मुझे कोई ये ऑप्शन आप एक पढ़ना है और कल हमने इसको पढ़ना है। तो बीइंग ह्यूमन अगर कोई मुझे कहे मेरी जिम्मेदारी पे, तो मैंने वो काम नहीं करना। घर में इतने मसले, मुझे ये पता हो कि मेरे कोलीग्स ये काम कर रहे हैं और ये मैंने आज करना ही करना, तो वो फिर कॉन्टिन्यूटी में हो जाता है। तो टीम होती है ना, या उनका ग्रुप होता है, वो उसमें मजा होता है। यस मैम, ये ऑप्शन ठीक है। मैम एक और रिक्वेस्ट थी प्लीज। पिछली दफा जो मुझे लगता है मेरी गलती थी ना, वो ये थी कि एकदम से ढेर सारी चीजें आ जाती थी और आई गॉट के मुझे उसी से हो जाता था कि नहीं अब ये टॉपिक मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें कैसे पढ़ूंगी, बुक कैसे पढ़ूंगी। तो हम थोड़ी स्पीड स्लो रख सकते हैं कि बिकॉज अब हम लोगों ने बस रिवाइज ही करना है। एक टॉपिक एक दिन, इससे ज्यादा हाँ बस बताएं जरा। एग्जैक्टली एक टॉपिक एक दिन वाली चीज ठीक है। मैं तो उसमें हम आपके समरी कार्ड्स पढ़ लें, अपना जो हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा बहुत देख लें और क्विज सॉल्व कर लें, ऐसे ही है? हाँ जी ऐसे ही। मैम फिर वो क्विज के आंसर आपको भेजने होंगे और आप फिर वो उसका आंसर करेंगी। हाँ मैं उसको छोटी सी ऑडियो में बता दूंगी कि ये कोई चीज है, ये इसका आंसर है, ये इसलिए आई बिलीव, बट ये मैम बेस्ट प्लान है। सही। मैम कब स्टार्ट होगा? मैम सॉरी प्लीज मुझे भी सुन लें। जी जी सुनाए। मैम मैंने थ्योरी पढ़ी नहीं है, आप मुझे क्या सजेस्ट करती हैं? ऐसे बच्चे भी हैं, मैं बता रही हूँ, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ी 70% ना। मार्क्स दिए हैं मैंने। अच्छा तुम महजबीन हो क्या? मैं सना हूँ, नाम सना क्या? मीर। अच्छा महजबीन हम नाम ही है, उनके भी यही हालात है, तो कह रही थी नहीं मैंने नहीं है। जी मैम, मैं तो महजबीन हूँ। मैंने ये है कि आपका थ्योरी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन थ्योरी मैंने EBM से की थी खुद, और जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस भी, और 70 स्कोर हुआ है मेरा ना, 70%, लेकिन आपका थ्योरी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। मैंने आपका थ्योरी का कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा मैडम मैंने तो सब कुछ किया था, लेकिन मेरा फिर भी नहीं हुआ। मैं तो इतनी डिसहार्टेड हूँ ना, मुझे तो ये भी नहीं पता अगली दफा होगा या नहीं, बहुत ही होपलेस गई हूँ। हाँ मैडम प्लीज बता दें, अगर थ्योरी पूरी नहीं पढ़ सके तो फिर क्या करना होगा? पढ़ के सब कुछ आपके सारे कोर्स लेके भी नहीं हुआ, और यही डिप्रेशन है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं तो कोर्सेज भी ले लेना, आपने नहीं पास होना। अगर आप देखें कोर्सेज भी ले लेना, दुनिया मेंटोर्स भी आप कहीं मुझे पढ़ाएं। द बेसिक थिंग, इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई
नहीं रहेगी। अब सुन ले, मेरे दिमाग में था ये कि हिमेटो जो कॉल्पोस एनल मैथ नहीं है, वो तो बैठ गया मेरे दिमाग में, और वो इतनी मुश्किल से निकली। अच्छा, तो अक्सर आएगा तो मैं तो 10 दफा अटेम्प्ट करूंगी ना, मैंने तो हिमेटोमीटर ही लिखना है। लेकिन फिर वो जब तक अपनी अपनी गलतियां नहीं सीखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो फिर गलतियां रिपीट ही करते रहोगे। मैं दफा ही खराब करना था। डॉक्टर हीरा, इतने सारे टॉपिक्स हैं ऑब्स एंड गायनी में, लेकिन जिस तरह का पेपर आया है ना, उसके बाद तो पता नहीं, अब तो ऐसे लग रहा था कि ये इतने सारी बड़ी बुक छोड़ के ये चंद टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन है, बार बार। अब अगली दफा में वो पता नहीं कौन से टॉपिक से रख लेंगे 3-4, उसी में से दोबारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, उनका हल भी शायद है मेरे पास। डॉक्टर हीरा, वो तो बता दें कि जिन्होंने थ्योरी पूरी नहीं पढ़ी है, इतना ज्यादा उस पर ग्रिप नहीं है, फिर भी स्कोर हो गया 70%, तो अब आगे क्या करें? एग्जैक्टली मैडम, मेरे साथ भी यही है। थ्योरी कोई बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल में और उस तरीके से नहीं पढ़ सकी थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो मैडम प्लीज इस बारे में बताएं। डॉक्टर हीरा, आपके जो लेक्चर्स थे ना, मैंने तो ऑन्कोलॉजी उन्हीं में से देखी थी, क्योंकि ऑन्कोलॉजी इतनी बड़ी, और मैंने स्टेजेस और सारे ट्रीटमेंट्स उसके एक मतलब छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए थे, और आपके वो उनसे कवर हो गया। ठीक है, लेकिन मसला फिर वही का भैया है कि इतने बेहुदा क्वेश्चन उन्होंने यूरेटर्स के पूछे हैं ना, कि हमने तो जो आपके लेक्चर सुने, जो इतनी अच्छी थ्योरी भी इतनी अच्छी कर ली, लेकिन आगे से क्वेश्चन इस तरह के आगे कि हम ना कहीं पे भी नहीं खड़े थे। अब मैं दोबारा पेपर खोलूं और मैं बताऊं जो आपसे हल नहीं हुआ। मैंने आज ना जो बच्चे पास हुए हैं ना, उनका मैंने पीडीएफ बनाया था। कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा व्हाट्सएप, लेकिन मैं बाद में स्पोर्ट ग्रुप में भेज दी नहीं है कि वो पास हो गए हैं और हाउ अमेजिंग दे आर एंड यू आर पैथेटिक। उसका मकसद ये है कि अगर ये लोग कर सकते हैं ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में आपने बचपन से अब तक देखा होगा कि कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, द टीचर इज द सेम। तो मसला टीचर में नहीं होता, मसला उस सिस्टम में भी बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं मैडम, आपने जो पढ़ाया है ना, मैं बता रही हूँ, मैंने ऑन्कोलॉजी उनसे की, और जो 2-4 क्वेश्चन आए ऑन्कोलॉजी के वो कवर भी हो गए, लेकिन पेपर सारे का सारा ऐसे लग रहा था यूरोलॉजी का पेपर देने आए हैं। गायनी ऑप्स तो है ही नहीं ये वाली। फिर आपने आज सीखा है ना कि हमने लेटर अच्छा से पढ़ना है, हाँ तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे इसको। exactly। ये सीख है ना। आगे आगे वो कोई और टॉपिक ना ढूंढ ले सीपीएससी वाले के, उसी के पीछे पढ़ते हैं। नहीं, अगर एक बेसिक तो इसका हल है कि हम हर टॉपिक अच्छे से करें। लिवर बहुत देखिए, आपको पता है एएफएलपी हेल्प के बारे में, दे आर सेंसिटिव। हमेशा वही वैसे हमेशा तुम्हें पता है कि पिछले 3 सालों से चिमटे हुए यूरेटर को, एएफएलपी को, हेल्प को, इसमें भी यही, वो तो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न था जो दोबारा आ गया। तो ये तो हम कमिंग टू सॉल्यूशंस है कि जो आपके वीक एरियाज है ना, उनको एड्रेस करें, और अपनी तैयारी चाहे खुद से कर रहे हो, चाहे वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से वीक। एक ही बुक को मैंने सिफिलिस की एग्जांपल दी है ना, अब सिफिलिस पढ़ के देखो और ये क्वेश्चन ढूंढो, फिर सिफिलिस। मैडम ये प्लान कब स्टार्ट होगा? आगे 25 फैब से, उसके बाद 25 है। अच्छा, जिन्होंने थ्योरी नहीं ली ना, नहीं, जिन्होंने पहले थ्योरी भी ली है, जिन्होंने पहले कराया है, और आप फिर भी, तो फिर आपके लिए मेरी सजेशन ये है कि वही ज्वाइन कर लें। उसके थ्रू आप बार बार आएंगे और आपका जो टॉपिक है वो बार बार ओपन होगा। ठीक है, हाँ, कोर्स लिया है ना और थ्योरी नहीं ली, तो आप खुद करें कि थ्योरी का क्या हालात है। तो स्टार्ट विद थ्योरी ग्रुप, उसमें पता क्या होगा, उसमें डेली स्मार्ट कार्ड भी आएगा, क्विज भी आएगा, और लेकिन लेक्चर भी, तो आपकी थ्योरी सही हो जाएगी। ठीक है, या आपने पहले सिर्फ थ्योरी कोर्स लिया है, फिर थ्योरी कोर्स मत लें दोबारा, सिर्फ रिपीट, दैट इज सफिशिएंट।
और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मुझे पता है, क्रैश कोर्स लिए हैं थ्योरी एज वेल, उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी अप्रोच ठीक करें। और ये जो आप ब्लेम करना कि पता है ना फलाने मेंटोर ने ये बताया, फलाने ने ये बताया, आप ट्रस्ट करके बैठ जाते हो। एक बंदे की सिक्स सेंस भी होती है, भी इंसान है, हमसे भी गलतियां होती हैं, ठीक है। खुद से अपना टेक्स्ट पढ़ें, आपने खुद सेल्फ हैबिट भी रखेंगे और गलत क्या है। टू का कैंडिडेट ही इज गोइंग टू बी कंसल्टेंट, वैसे ट्यूशन की और हाथ पकड़ने की, शुड ठीक है। लेकिन जो इन लॉज आती है सपोर्ट सिस्टम को, तो दैट्स व्हाई हेल्प इसकी जरूरत थी सिस्टम में, तो ये इजाद हो गई, हमसे पहले नहीं थी ये। तो अगर थ्योरी का कोर्स पहले नहीं लिया तो ज्वाइन थ्योरी, जी आपके लिए एक सजेशन है, बट अगर लिया होगा तो डू नॉट ज्वाइन इट। टीचर्स प्लान पे मैडम जिन्होंने भरोसा पहले करें, कोई यू भी विल नहीं लिया हुआ, इम्प्रूव ना इट। क्रैश कोर्स ना थ्योरी, वो क्या करे? अच्छा, फिर अपना स्कोर देख लें पे हो तो इक्वली एवरीथिंग इज बेटर। कैंडिडेट हो, आपको सिर्फ 5% और चाहिए, आप तो आपने अचीव किया ना, पहले तो करो कि 70% अचीव किया है, 0 से 70% तक आ गए हो, सिर्फ 75 आगे जाना है ना जी अपनी मैडम। आपकी बड़ी बात है। तो आप रिपीटर्स प्लान से भी 5% के सही कर सकते हो, बट आपको लगता है कि थ्योरी सुननी चाहिए तो यू कैन ज्वाइन थ्योरी एज वेल। प्लान अगर आप देखें तो दिस इज ओनली क्रैश कोर्स, ये सिर्फ क्रैश कोर्स ही है जो मैंने पहले स्टार्ट करवाया, ताकि 2 तरीकों से आपका पूल एड्रेस हो, एक टॉपिक वाइज और एक पेपर वाइज, और पहले स्टार्ट हो जाए एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले। थ्योरी वीक है तो थ्योरी सेशन ही अच्छा है आपके लिए, बट यू विल डिसाइड कि व्हाट इज योर स्कोर एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स टेक्स्ट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये आपसे पूछना था, अभी जो हमने एग्जाम दिया था, ठीक है, हमने पूल पढ़ा था, हमने सारी इनसाइट अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी टिप्स पे याद है, बुक बंद करके हम बता सकते हैं इसकी ये की है और फलाना बुक से इसकी डिफरेंस है, जैसे आपने हमें समझाया था, पढ़ाया था। थ्योरी भी पढ़ी, ईबीएम व्यूअर्स जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ टॉपिक्स की गाइडलाइंस भी पढ़ी, उसके बावजूद वहाँ पे जो सवाल थे हमें लग रहा था कि हमारे किसी थ्योरी में से नहीं है, किसी में से नहीं है, उस चीज को हम कैसे कवर करें, क्योंकि अभी जो आप हमें बता रही हैं वो तो हम इंशाल्लाह आपके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है मैम, बट वो जो नई चीजें थी, वो जो टर्म्स थे, अगर एक सिकल सेल डिजीज है जो कि ईबीएम में है, सबने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी है, उसमें ऐसे टेस्ट थे, ऐसी टर्मिनोलॉजी थी, हमने कभी सुनी तक नहीं है, अगर वैसा ही एग्जाम आता है दोबारा फिर तो वैसे ही हमारा वो हो जाएगा, उसको कैसे हम कवर करें? मोनिका, मैंने तो ये पूरा पेपर तुम लोगों का ब्रेक किया है, और ये पेपर करने में मुझे पता है मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ी है। 24 घंटे मुझे लाइव सेशन लेने, एक रिकॉल को मैंने रिक्रिएट किया है, और मुझे ना याद दिक्कत तो हुई है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि थोड़े से क्लिनिकली स्मार्ट हो ना, कॉमन सेंस की बेस पे, तो आप 200 क्वेश्चन ठीक नहीं करोगे, बट आप ठीक कर सकते हो। मैं भी नहीं, मैंने भी कुछ इसमें से 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं आते, लेकिन मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि 20-100 तो वो मैं ले लूंगी, तो आप भी ले लोगे। बस थोड़ा सा ना एक्सक्लूड करना सीखो चीजों को, कि ये अब कौन सा क्वेश्चन है, मतलब लेट्स सपोज मैं एक रैंडम क्वेश्चन खोल लेती हूँ, ये मेरे सामने आया हुआ है, हाँ जी ये खुला हुआ है, 7 पोस्ट सेपरेटिव डे आफ्टर सेक्शन आ गई है, टांग सूजी हुई है और डेविड नोज हो गया है, ठीक है, अब क्या करें इसका? कि मैं जो अब अभी उसकी की तो ठीक है, तो मैं फेल क्यों हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने कोई 75 पे एक लाइन नहीं बनाई हुई, अगर किसी कैंडिडेट की 73 भी है ना, और हमें तो पास करने हैं, तो हम अपनी एवरेज रखते हैं कि हमें 20, 25, 40, 50, 100 कैंडिडेट्स निकालने हैं, फिर ओवरऑल पाकिस्तान से। तो हर सवाल पे ना आपकी अलग वो है अप्रोच, अगर मेरे रेशो सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे सबसे इक्वल ही मार्क्स हैं। तो ये क्राइटेरिया के बाद ना थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स में हूँ कि इसको कैसे कवर नहीं, तुम इतने कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, क्वेश्चन जो सब खराब कर रहे हैं उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, एक क्वेश्चन जो सब ठीक कर रहे हैं उसके मार्क्स आते हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए तो नंबर आपके पॉइंट्स में आते हैं, लेकिन इस अभी मत रहे, अभी इतना रहे, लेकिन अपना
तैयारी स्टार्ट करें अपनी, और अपनी तैयारी पे, अपनी किस्मत पे, अपनी मेहनत पे और अल्लाह पे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार ये सिस्टम सबके लिए हुए हैं, आप पास नहीं हुए, यू मस्ट हैव समथिंग, आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको इम्प्रूव करें, अदरवाइज ये अटेम्प्ट्स में चलेगी, सेम परसेंट होती रहेगी ना। और टाइम योर मिस्टेक, मुझे क्वेश्चन तुम रैंडम बंद करती हूँ, मैं तुमसे डिस्कस करती हूँ। ये 78 खुला है, 10th ऑपरेटिव डे पे हिस्टेक्टमी के सिजरियन हिस्टेक्टमी, अब डीबीटी हुआ है तो ऑब्वियसली अक्यूट डीबीटी में हेपरिन ही देनी है ना, वारफरिन दे नहीं सकते, ठीक है। एस्पिरिन भी आउट, एस्पिरिन प्रोफाइलैक्सिस और थेरेप्यूटिक है, ठीक है, बिल भी निकल गया, टिश्यू थ्रोम्बोसिस निकल गया, हाइड्रेशन टेड भी निकल गया, सिर्फ पीछे 2 इनमें से जिनके लिए वारफरिन के लिए देने, दोनों ही गलत हैं। लेकिन पता है क्या ऑप्शन कम गलत है कि थोड़ा 3 मंथ्स के क्लोज है, 1.5 महीने का तो दे रहे हैं ना, अदरवाइज तो हमें 3 मंथ्स के लिए वारफरिन देनी चाहिए थी, तो ऑप्शन ए चूज, अगर इसकी जगह 6 मंथ होता मैं वो चूज करता होता। अच्छा, फिर एक और मुसीबत थी नीचे, आप कोई रैंडम क्वेश्चन जी इसी तरह के सवाल में ना एक अनफ्रैक्शनड हेपरिन के साथ क्वेश्चन आया था, उसमें 3-4 ऑप्शन ऐसे ही थे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फिर अनफ्रैक्शनड हेपरिन, उसमें एक्यूट इमरजेंसी थी पेशेंट को, तो हम क्या इमरजेंसी, अगर ये मैसिपल में तो हम अनफ्रैक्शनेटेड देंगे, और हमें सिर्फ पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, बस वी नो दिस, नो इशू। फिर क्या निकला है, अब ये पेशेंट है एक्टोपिक पेनल ब्लीडिंग है, डॉक्टर हेरा उस क्वेश्चन में ये था कि मतलब हेलो, हाँ जी 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 उस क्वेश्चन में ये था जिसमें अनफ्रैक्शनेटेड हमने लिखा है कि लाइक उसमें भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी और उस पर्सन को इस तरह का कोई प्रॉब्लम था, तो इमरजेंसी में तो बुक में ऐसा था कि आप अनफ्रैक्शनेटेड दे, नहीं इमरजेंसी में हम सबकुटेनियस भी देते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ही देते हैं, अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वाइटल स्टिल, ये अब गाइडलाइन आप ओपन कह करें, रही मैं कि आपको लाइफ चैलेंज कर जी, ये लिखा हुआ है। अच्छा मतलब अगर वाइटल्स ड्रॉप कर रही है तो तब हम दे सकते हैं, या जब मैसिव हो तो हम दे सकते हैं, ये दोनों में मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पता कैसे चलेगा, विदाउट एनी जब इन्वेस्टिगेशन वाइटल्स से पता ड्रॉप कर चलेगा रही ना, है, जी वाइटल जी ड्रॉप कर रही है बस। अच्छा दूसरा ठीक है, लेकिन बीटा सिटी 7,000 है, इस पे नहीं कर सकते कोई भी लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, हालांकि सिम्प्टोमेटिक नहीं है, रप्चर भी नहीं है, ऊपर वाली जो है उसको ओकेजनल पेन हो रहा है, बीटा सिटी भी ठीक है, उसका अनरप्चर है, इसमें मीथो दे दी। अब ये 1750, इस पे अगर एक्सपेक्टेंट भी होती तो मीथो देनी थी, क्योंकि 15 है। अब ये पेशेंट है जिसकी अभी बात हो रही थी, पैरा 4 2 लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड अब सबबिकोटल फाइब्राइड है तो फिगो 2 के दरमियान ही ना हिस्टेरोस्कोपी करेंगे, प्रोजेक्टिंग टू द कैविटी, और भी अच्छी बात, आराम से सैरो हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट लिए इसने तो के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट से साबित ही हो गया कि ये एचएमबी का केस था। हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी बनता है, इसमें क्या जरूरत है लेप्रोटमी की और लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टलाइजेशन की, नहीं करते ना सबनिकोजल में, मैंने आपको कार्ड में भेजा है, सब सिरोजल पेडंकुलेटेड से आप एम्बोलाइजेशन करेंगे, वो अटैच हो जाएगा और फंस जाएगा, वो जाके वो या तो वो में घूमता रहेगा और रोटेशन और वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आएगी, सर्विक्स में फंस जाएगा और हेमाटोमेट्रा हो जाएगा, ये भी आउट हो गया। फिर दूसरी पेशेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और जो है HB5 थी, ठीक है, पहले इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट जो था उसका नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, भाई ऑब्वियसली बॉडीज आई हैं, वो कहाँ से आई हैं जो पॉजिटिव कर रही हैं, अब क्या क्या रिएक्शन हुआ होगा, कोई हेमोलिसिस ही हुई, हेमोलाइट होगा ना जब एंटीबॉडी बनी है, तो ये बन गई तो नहीं होगा ना, थैलेसीमिया भी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो नहीं होते, ये तो होते हैं, मतलब यू कैन इजीली एक्सक्लूड इट, चाहे जो है माँ का नेगेटिव भी है, ठीक है, और उसको कब हुआ है, आफ्टर 48 आवर, बिलिरुबिन भी दी हुई है जो कि ज्यादा थी, अनकंजुगेटेड दी हुई थी, अब
बिल्कुल तो हो नहीं सकता, ये बता रहे हैं कि माँ नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव है, ठीक है, और इतनी ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड का लेवल दिया हुआ था, तो व्हाट इज नेक्स्ट? पैथोलॉजिकल माँ के बच्चे को होना ही RH है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें भी कोई मसला नहीं था। डॉक्टर हेरा, ये जो MCQ है ना, तो 24 आवर्स के बाद तो फिजियोलॉजिकल होता है। हाँ तो ठीक है, लेकिन तुम प्रेजेंटेशन तो देखो, फिजियोलॉजिकल पता है कोई होती है जब वो पैथोलॉजिकल ना हो, कैन यू एक्सक्लूड देन? भाई माँ है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इतना हुआ है, मसला क्या था क्वेश्चन में? तुम लोगों को नॉर्मल लेवल, क्योंकि उन्होंने कम दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन, ये मुश्किल पेपर नहीं था, कर लोगे टाइम, तुमने बस अपनी इंशाल्लाह अप्रोच अच्छी करनी है, हो जाएगा ये। मैंने बगैर पढ़े 60% लिया है, मुझे बताएं। पढ़ के ले लो ना। डॉक्टर हेरा, मेरे साथ क्या हुआ था? डॉक्टर हेरा, मैंने तो मतलब सही स्टडी की थी ना। ज्वाइन करना चाहिए ग्रुप। मैं मुझे ज्वाइन करता रही हूँ, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और वहां से स्टार्ट, प्लेन गेम ना खेलो। पेपर भी पास किया है तो आप भी पास कर सकते हो। मैम फिर बाकी थ्योरी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छी तो नहीं पढ़ी, तुक्के मारे हैं, तो थ्योरी ही। अच्छा तुक्के मार के तुम अगर पास भी कर लो ना थ्योरी, कैसे जाओगी? बाय बाय क्लिनिकल टॉक्स में वहां फंस जाओगी। पढ़ना ही पड़ता है, बगैर पढ़े कोई नहीं पास होता। डॉक्टर हेरा, मैंने तो लाइक पहले से बहुत स्टडी की थी, लेकिन जब मेरे एग्जाम्स करीब आए, लाइक जब हमारा रोटेशन स्टार्ट, तो एकदम से मेरी शादी हो गई। तो लास्ट 1 मंथ मैंने सिर्फ पढ़ा, तो उसमें मैंने RCOG के सारे बुक्स एक बार किए। बहुत शादी कर ली तुमने, बहुत अच्छा है। और तो अपनी ये तो फैमिली किस्मत ना सही से पेपर की वजह से ना बच्चों पे पाबंदियां ना लगाओ प्लीज। ये कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, ये और ये तभी होगा जब तुम लोगों के ज़हन होगा, जिंदगियों में सुकून होगा। तो लाइक डॉक्टर हेरा, मैंने तो EBM बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया था, और RCOG जो बुक्स है सिर्फ एक बार किए थे, पर ये जो पूल था वो मैंने सारा किया था, मतलब 1-2 बार मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी उसमें 70+ आया है, तो क्या। लेकिन डिप्रेशन तो इंशाल्लाह उतनी ये है कि बंदा फेल हो जाता है। 5 भी आएगा, 25 आएगा, नो वरीज। अच्छा, लाइक मुझे अपनी डेफिशिएंसी का पता है कि मैंने तो स्टडी की ही नहीं थी, 1 मंथ में कौन पास होता। चलो कोई बात नहीं, आप अगर 1 मंथ में पास हो भी जाओगे ना, आप फिर टॉक्स में और क्लिनिक तो बेहतर दिन। आज आपका डे 0 डॉक्टर है। हेरा, अभी जो आप बता रही है ना कि हम टॉपिक वाइज करेंगे, तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप इसमें थोड़ा सा क्लिनिकल को भी इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हमारे टॉक्स में भी और लॉन्ग केस में भी मदद हो जाए। फिर आपने जो मेरे क्विजेज लेक्चर नहीं होंगे सुने, हमारे। मेरे लेक्चर तो मैंने सुने आपके नहीं सारे आपने। लेक्चर सुने हैं, मैंने आपकी फिर हर मैं चीज तो आपका फॉलो की है। क्लिनिकल भी बता रही, मैं तो क्लिनिकल बता रही होती हूँ कि ऐसे क्लिनिकल आता है, ये क्वेश्चन नहीं, मैं आपने कह रही हूँ वाइवा में ऐसे बोलना है, क्विजेज में इस तरह ऐसे हम बोलना करें है। ना जी। बस फिर हम ये क्विजेस फॉलो कर ले टॉपिक वाइज, तो उसमें हम गाइडलाइन भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, EBM भी बंदा देख लेगा। और डॉक्टर हेरा, अभी जो आप लोगों ने ये वो किया था कि EBM की 4th एडिशन आ गई, तो वाकई में आ गई है या नहीं? ऐसे नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा। देखे स्पोर्ट ग्रुप में मैं 1-2 लेक्चर्स स्मार्ट कार्ड्स और स्टार्ट करवाऊंगी। इफ यू फील ले लें योरसेल्फ, वैसे तैयारी करिए। स्पोर्ट ग्रुप में प्लानर आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू। मैं स्पोर्ट ग्रुप का मतलब ही यही है कि आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गाइडिंग। जिंदगी आपकी थोड़ी ओके। मैडम क्विज कितने बजे आया करेगी? मतलब हम उस हिसाब से अपने पढ़ने का टाइम डिसाइड करेंगे ना, कितने बजे मटेरियल आया है तो। प्रमोशन नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया था, तो मैं आपके सपोर्ट ग्रुप में लिख दूंगी क्या करना है। आज सिर्फ यही गुफ्तगू करनी थी कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, अप्रोच कैसे अच्छी करनी है, और व्हाट आर पॉसिबल ऑप्शन टू रिपीट योर एग्जाम इन अ बेस्ट वे। तो ये 2 तरीके हैं, टॉपिक और फिर पेपर वाइज रिकॉल्स, और करने रिकॉल्स ही हैं। 70% से जो बच्चा आगे है ना, वो थ्योरी करता है या नहीं करता, उस पर वाजिब है कि वो रिकॉल्स जरूर करें। मैडम ये बता दें कि
कितने बजे आया करेगी क्विज? हम अपना पढ़ने का टाइम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे ना। सुबह के टाइम पे आप भेजेंगी, रात मैं को भेजेंगी? सुबह के वक्त मैं बनाती हूँ, शाम को मैं अपलोड करती हूँ, टाइम मुझे भी चाहिए होता है ना। बट मैम और ये भी बता दें, वो जिन्होंने थ्योरी मतलब इतनी नहीं सही से करी पर आगे 70%, तो वो अपने तौर पे भी टॉपिक वाइज पढ़ें बस थ्योरी, या फिर पूरी ईबीएम पढ़ें, मतलब क्या करें? अगर थ्योरी नहीं पढ़ी ना, इफ यू हैव नो फाइनेंशियल इश्यूज, तो ज्वाइन, तो वो बेहतर ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब ये थ्योरी ग्रुप और ये रिपीटर्स वाला जो प्लान है दोनों ज्वाइन करें? अगर आप दोनों ज्वाइन करेंगे तो यू विल हैव डिस्काउंट, क्योंकि दोनों में ही टॉपिक वाइज रिकॉल्स हैं। फिर एक चीज के दो दफा पेमेंट नहीं होगी ना। अच्छा, और क्रैश फिर एंड में आएगा, क्रैश कोर्स? करेंगे उसका मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए होगा डेली हमें, कि हम वो आपके लेक्चर्स लेंगे? मैं ना आपके 2.5 टॉपिक वाइज रिकॉल्स कवर कराऊंगी विद स्मार्ट कार्ड्स, और बाकी अच्छा। आपके 2 मंथ्स में मैं आपके क्रैश कोर्स करवाऊंगी आपको इन द सेम। मतलब आप यू डोंट हैव टू पे फॉर क्रैश कोर्स अगेन। अगर आप मेरे कैंडिडेट हो, मेरे साथ रहते हुए आपका एग्जाम पास नहीं हुआ, यू हैव टेकन क्रैश कोर्स, टेकन थ्योरी कोर्स, so you will join my repeaters plan till your exam. कल से और स्टार्ट होगा मैडम आप डॉक्टर हमें हिरा एक्सेस हमारा? देगा आईएमएम वगैरह के पेपर्स का पहले से प्लीज। एक्सेस में आप, अगर आपने क्रैश कोर्स पहले लिया है तो मैं आपके ग्रुप में आपको रिपीटर्स प्लान, ठीक है डॉक्टर हिरा, ये जो संडे को क्लास होगी उसके बाद ही शुरू होगा? और मैम अगर प्रीमियम थ्योरी ग्रुप लिया था और अभी रिपीटर्स लेते हैं, उसमें भी आप फिर एक्सेस देंगी लास्ट थ्योरी ग्रुप की? हाँ, अगर आपने प्रीमियम लिया था एंड यू आर ज्वाइनिंग, देन यू विल गो बैक इन प्रीमियम थ्योरी। मतलब जो बच्चा भी रिपीटर्स प्लान ले रहा है ना, उसने पहले ही क्रैश कोर्स लिया था, वो फैब वाला पिछला या पिछला लिया था, तो वो मेरे पास दोनों ग्रुप सेव हैं, मैं उसमें आपको ऐड कर सकती हूँ, उससे पिछले नहीं है। चले, ऑल द बेस्ट। आपका प्रीमियम ग्रुप और थ्योरी ग्रुप में क्या डिफरेंस है? प्रीमियम रिकॉल्स करवाए थे, जिनको मैंने अब अपग्रेड किया है। डॉक्टर हिरा, अगर हम आपका रिपीटर ग्रुप लेते हैं तो उसका फिर हम टाइम टेबल किस तरह से बनाएंगे जिसमें हमारे थ्योरी कार्ड्स भी कवर हो जाए और एमसीक्यू डिस्कशन भी उसी टॉपिक वाइज ही हो? तो स्टार्ट कहाँ से करें? प्लानर मिलेगा ना हर डे वाइज। स्टार्ट कब से करें हम? मैडम मेरा ये रिपीटर ग्रुप का बता दें, इसमें आप क्या करवाएंगी? मतलब वो टॉपिक वाइज थ्योरी भी थोड़ी कवर करवाएंगी और इसमें एंड में क्रैश कोर्स यानी पास पेपर के बेसिक्स इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? ये बिल्कुल, कंफ्यूजन हो रहा है। पास्ट 2 तरीकों से मैं करवाऊंगी ना रिपीटर्स प्लान में। पहली दफा मैं आपको टॉपिक वाइज रिकॉल्स करवाऊंगी और फिर मैं आपको पेपर वाइज करवाऊंगी। मतलब ये एक अच्छे वाला क्रैश, तो 2 तरह से आप अपने रिकॉल्स कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी और पेपर वाइज भी, ठीक है। टॉपिक वाइज थ्योरी भी कवर होगी ना? मतलब बिल्कुल, स्मार्ट कार्ड्स आ रहे हैं तो आप अपनी थ्योरी भी पढ़ रहे हो साथ के साथ। चलिए, और मैडम जो एंड में आप क्लास के बाद शुरू होती है वो लेनी होगी हमें फिर? क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ एंड में आप क्रैश कोर्स करवाती ना, तो फिर रिपीटर वालों को वो भी लेनी होंगी दोबारा अलग से? नहीं, नहीं। डॉक्टर हिरा, ये संडे को अब हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी ना नेक्स्ट पेपर की, नेक्स्ट जो हाफ रह गया है, तो उसके बाद से फिर हमारा प्लानर आएगा? हाँ, संडे के बाद से ही एक्टिव होगा रिपीटर्स प्लान ना। चले, और थ्योरी प्लान ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मेरा जो रिपीटर्स प्लान है कि लेक्चर्स नहीं है, सिर्फ कार्ड्स मिलते हैं और आप क्विज मिलता है, आप क्विज सॉल्व, और मैं क्विज को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आइडियल कीज ये हैं विद रेफरेंसेस, और इस तरह हम कोई 55 टॉपिक्स कवर कर लेंगे थ्योरी के, जिसमें आप थ्योरी को पढ़ रहे हो, कार्ड्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्विज को भी खुद ही सॉल्व कर रहे हो, और मेरे कीज के साथ जो मैं भेज रही हूँ ऑडियो वीडियो, उनके साथ मैच कर रहे हो और डिस्कस कर रहे हो कि ये ऐसे होगी या ये ऐसी होगी, और पॉसिबल भी ये है कि किसी का आंसर मुझे भी नहीं आएगा,
वो हम फिर मिलजुल के रेफरेंस ढूंढेंगे और उसकी की लॉक कर लेंगे। तो जो कमिंग 3.5 मंथ्स आएंगे बिफोर योर एग्जाम, तो हम इसको एनालाइज करेंगे। फिर जब एक दफा हमारे सारे टॉपिक वाइज हो जाएंगे तो तब शुरू हो चुका होगा जून और जुलाई के महीनों में हम फिर क्रैश कोर्स को ऐड कर देंगे विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। फिर आपने पेपर वाइज आपने रिकॉल्स करने होंगे, IMM के भी, MCPS के भी और FCPS के भी। इसमें वो भी पेपर्स ऐड होंगे जो अभी 29 MCPS का होना है, जो अभी 11 Feb आया है या जो सऊदीया में हुआ है, तो आप नए पूल्स भी कवर हो जाएंगे। तो दिस इज रिपीटर्स प्लान। और जिसने पहले मुझे क्रैश कोर्स में लिया है या जिसने मुझे पहले थ्योरी कोर्स में लिया है, उसके उन दोनों के लिए प्लान के जो 4,000 है टिल योर एग्जाम आपके लिए भी पे नहीं करना, सिर्फ यही है रिपीटर्स प्लान। हाँ, अगर वो बच्चे जो थ्योरी में ऐड होना चाहते हैं, लाइव सेशंस होते हैं थ्योरी में, डेली लेक्चर भी होता है, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट है। अगर कोई चाहेंगे तो फिर वो नबीरा उसको गाइड कर देगी फॉर के मेड होम के साथ रिपीटर्स हैं। होपफुली मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है। स्टिल कोई क्यूरी हो ना, यू विल मैसेज। ठीक है, ओके, बाय।